नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच की टीम लगातार कवरेज करते हुए अब बिहार पटना आ गई है बिहार की राजधानी। और अभी हम फिलहाल जनसुराज का जो मुख्यालय है या जनसुराज का जो पार्टी ऑफिस है या जनसुराज के तमाम कर्ता धर्ता जहाँ रहते रुकते हैं ये उनके माफ़ कीजिएगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी का आवासीय परिसर और यहीं से जनसुराज की सारी फंक्शनिंग होती थी। ये वो घर है जिसमें प्रशांत किशोर रहते हैं, न सिर्फ रहते हैं, अभी भी मौजूद हैं। अभी वो उनकी पार्टी की मंत्रणा चल रही है, उनके तमाम नेता या तमाम प्रत्याशी आए हुए हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, परिणाम का आकलन कर रहे हैं। क्योंकि परिणाम जनसुराज के लिए इतना बुरा आया है जिसकी कल्पना जनसुराज के किसी कार्यकर्ता और जनसुराज के किसी नेता ने नहीं किया था। ये दबे खाने ये बात चलती थी कि 0 से 10 सीटें अंदर के लोग भी मानते थे कि आ सकती हैं, इस पर भी वो रेडी थे कि 0 सीटें भी आ सकती हैं। लेकिन वोट परसेंटेज जिस तरीके से आया है और 2% के करीब भी वोट नहीं आया, उससे जनसुराज के पूरे खेमे में एक कौतूहल है, एक चर्चा का विषय है और बहुत सन्नाटा है। आप देखेंगे जब हम आए शुरू में तो ये वो एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी, बहुत ज़्यादा लोग होते थे, इसके अंदर बैठक चलती थी। ये जो वहाँ पे उनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका ऑफिस है, मनोज भारती का ऑफिस वहीं पे है, उदय सिंह जी का ऑफिस वहीं पे है और इस आवास में प्रशांत किशोर रुकते और लोगों से बातचीत करते। तभी इधर देखेंगे जनसुराज की सारी गाड़ियाँ अब वापस लौट आई हैं, जो पोस्टर वाली गाड़ियाँ हैं, जो बैलेट वाली, जो इनकी टीम है JSPT, श्रेयसी और इनकी एक SI एक टीम होती थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इस तरीके से कुछ एक SIO टाइप की टीम बना रखी थी। आप लोग यहीं पार्टी से? क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह यादव नाम है। सौरभ जी, आप चुनाव लड़े थे या फिर नहीं, कहाँ से लड़े? बड़ा रहा ये कौन से ज़िले में पड़ती है? भोजपुर। तो जो परिणाम आए आप लोगों के अनुकूल तो बिल्कुल नहीं है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी परिणाम को लेकर? इस चुनाव के समय में जब भोली भाली जनता को बरगला करके पैसा दे करके वोट खरीद लेंगे बड़े पैमाने पर, तो आप उसमें क्या अपेक्षा कर सकते हैं। बिहार हम लोग जनसुराज नहीं हारा है, बिहार की जनता हारी है और धनबल जीता है, सत्ता जीता है, बाहुबल जीता है और हम लोग जनता के लिए संघर्ष करेंगे। भोली भाली जनता को बरगलाया गया है तो फिर से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, रोड पे जाएंगे, सड़क पे जाएंगे, जनता को समझाएंगे कि आपको बरगलाया गया। नहीं तो जैसे आप लोग इतने दिन से समझा रहे थे तो समझा नहीं पाए, वो बज जो था वो सारा सोशल मीडिया पे रह गया, ज़मीन पे नहीं आ पाया, वोटों में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सत्ता में रहकर वोट को खरीदेंगे तो समझाने मात्र से कुछ नहीं हो पाएगा। अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब आप ये बता रहे हैं कि भाई सत्ता में रह के वोट खरीदा गया। मेरे सवाल पूरा हो जाए, जब इन्होंने ऐलान किया कि जीविका में पैसा देंगे 10-10 हज़ार रुपये, तब चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कर दिया। लेकिन अब आरोप है कि, और ये बात आरोप नहीं, ये सत्य बात है कि किस्तें चुनाव से ठीक एक दिन पहले तक आती रही। तो इस वक्त उसको आप लोगों ने तुरंत ही क्यों नहीं विरोध किया? कोर्ट जाते, चुनाव आयोग से शिकायत करते, कुछ आप लोगों ने उस वक्त किया? नहीं, चुनाव जब आचार संहिता लग गया तो हम लोग चुनाव में जाएंगे कि कोर्ट जाएंगे? तो हम लोग जनता के बीच में गए, हम लोग जनता को समझाने में हो सकता है कि हम लोग असफल रहे, फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और जैसे आप लोग कैंपेन कर रहे थे सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, लोग बाहर से भी आ रहे थे और कह रहे थे कि भाई जनसुराज जो वोट परसेंटेज इतना कम आया, आप लोग को इसके ज़रा सा भी लगा था कि इतना कम आ सकता है? सोशल मीडिया पे ही अच्छा नहीं था, ज़मीन पे भी अच्छा था और जनता ने ये एक विश्वास, आप मानिए, यकीन मानिए कि जनता ने जितना हम लोगों को प्यार दिया, ठीक है वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये जनता कह रही थी कि ये जनसुराज वाले अच्छे लोग हैं और इनको वोट मिलना चाहिए। लेकिन अंतिम समय में 24 घंटा में जो वोट का ध्रुवीकरण हुआ, आमने सामने का हुआ, जाति का हुआ, धन बल का हुआ, सत्ता का हुआ, अब माने बेहताशा सरकार के द्वारा प्रशासन के का सहयोग लेकर के एक एक वोट को खरीदा गया। एक वोट 500 और 1000 रुपये में खरीदा गया है, 10,000 के अलावे। तो पानी की तरह जैसे बहाया गया पैसा। तो ये बहुत ही। आपको कितने वोट मिले? वो जो मिला सो मिला, सब जगह लगभग एक ही वोट है, वोट का रेशियो लगभग एक ही है। क्या मिला नहीं मिला, हम लोग चुनाव हारे, बीच में फिर जाएंगे। अच्छा, जैसे एक बात ये कही जा रही है आप लोग के समर्थकों की तरफ से कि भाई बिहार ने जो है वो पलायन को चुन लिया वापस से, जिसकी बात प्रशांत किशोर कह रहे थे। तो आप लोग के समर्थक जो है जनता पे ही सारा कुछ डाल दे रहे हैं, जबकि जनता तो भाई आपके जितने लोगों ने भी वोट किया
वो भी तो आम जनता ही है। जनता भोली भाली है, जनता को बरगलाया गया। आप देखिए कि एक जो हिस्सा है, जो हमारा एक, जिस पे हमारे नेता बोलते हैं कि साक्षरता दर कम है, विश्व स्तरीय शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा का अभाव है, तो उस तरीके की भोली भाली जनता है। तो उस तरीके आप देखेंगे जो हम लोग का वोट का रेशियो है अच्छे लोगों का, तो वो लोगों का सिंपैथी इमोशन हम लोग के प्रति है। जनता के बीच में फिर से हम लोग जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पे हमारी हार हुई है, तो हम लोग उसका समीक्षा करेंगे कि हम लोग फिर दुगनी ताकत से कैसे जनता के बीच में जाएं, फिर स्थापित हों, और ये जो ये धन बल और पैसे के बल पे ये लोग वोट जो खरीदे हैं, उसको हम लोग फिर से जनता के सामने रखेंगे, उजागर करेंगे। सौरभ जी, एक बात आप लोगों ने ये महसूस की क्या, जैसे हम लोग पत्रकार थे, ग्राउंड पे घूमते थे, तो लोग कहते थे कि जनसुराज वाले बात तो अच्छी कर रहे हैं, तो एनडीए का वोटर होता तो सोचता कि यार दे देंगे वोट तो महागठबंधन जीत जाएगा, महागठबंधन वाला सोचता था यार बात तो ठीक कर रहा है लेकिन बुटवा दे देंगे तो एनडीए वाला जीत जाएगा। इस फेर में आप लोग कहीं रह गए। हाँ, हम लोग फेर में नहीं रह गए। ये बिहार फ्यूडल स्टेट है। हमारे नेता बोलते हैं कि एक दिन में कुछ सुधरेगा नहीं। ठीक है, ठीक बात है, हम लोग भी समझ रहे हैं। जाति का जहर है, जाति में जाति है, पैसा है, बोले सत्ता है। तो हम लोग, हमारे नेता ईमानदारी से प्रयास किए हैं, ईमानदारी से लोगों के बीच में गए हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग ज़मीन पे गए। हो सकता है हमारे नेता का कोई उसमें चूक नहीं है। हम लोग एज ए कैंडिडेट ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लोगों की वजह से पार्टी की हार हुई है। हम लोग फिर से दुगना ताकत से मेहनत करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये अभी ये बात कह रहे हैं कि जाति की पॉलिटिक्स है, और जब ये बात पत्रकार बार बार सवाल पूछते थे तो प्रशांत किशोर कहते थे कि नहीं, जाति का जो है हर जगह जातिवाद होता है, यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ये चुनाव में दिखा। आप लोग यहीं जनसुराज से ही पदयात्री हैं, पदयात्री हैं, 3 साल से घर छोड़ के यहीं पे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? दारा परदादा हाजीपुर वैशाली के थे, लेकिन हमारा स्टडीज़ वगैरह बॉर्न ब्रॉट अप हुआ है जमशेदपुर झारखंड में। जनसुराज के लिए ही आए थे, बिहार के लिए आए थे 3 साल पहले, अभी भी है। क्या हासिल हुआ आपको इस 3 साल की मेहनत में? व्यक्तिगत तौर पे कुछ चीज़ें हासिल हुई, कुछ चीज़ें समाज को हमने दिया, बहुत कुछ सोचने समझने को मिला, समाज को जानने को मिला। सबसे पहला कि अपने गृह राज्य में रहने का मौका मिला, वो पहले नहीं था, आज तक नहीं रह पाए थे। 25 साल से ताला लगा हुआ है घर पे। इसी चीज़ को सोचे कि हटाया जाए, जैसे हमारे घर पे ताला है वैसे ही और लोग के घर पे ना रहे। जैसे हमारा ननिहाल सिवान पड़ता है, वहाँ पे कई घर है जो पूरे के पूरे बंद है, खंडर बन रहे हैं धीरे धीरे। तो उस परिस्थिति को चेंज करने का हमने सोचा कि प्रशांत जी सदा के कंधा लगाया जाए। अभी उसका सिला मिला? सिला कुछ नहीं मिला, इतनी जल्दी नहीं मिलता है, इतना जल्दी बिहार की जनता को समझाना आसान नहीं है। तो प्रयास जारी है, ऐसा नहीं है जब तक प्रशांत जी नहीं हारेंगे। हम लोग भी कम जज्बा वाले नहीं हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं उनके साथ। तो ये अंदर खाने सब बात करते हैं कि भाई प्रशांत जी तो उनका और भी काम रहता है, अभी बंगाल में है, चुनाव लड़ाने चले जाएंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? जैसा आदेश रहेगा प्रशांत जी का, उनका दिशा निर्देश पे चलेंगे। आप आईपैक से भी जुड़े रहे क्या? आईपैक में हम नहीं, वॉलंटियर है, पदयात्री हैं। आप क्या करते हैं वैसे अपने जीविकोपार्जन के लिए? कुछ नहीं, फैमिली बस माँ पिताजी अपना है, शादी उदी हुई नहीं है, बच्चे हैं नहीं। जैसे प्रशांत जी ने सब कुछ छोड़ के आए हैं, उसी तरह हम भी अपना सब कुछ छोड़ के आए हुए हैं। एक भी रुपया नहीं लेते हैं 3 साल से, बस जो बेसिक फैसिलिटी है वही रहता है। जैसे ये बताओ, आप लोग को फिर जो नतीजा आया उसके बाद निराशा हुई या आत्मचिंतन हुआ, कैसा क्या बोध आया? क्योंकि मैं जो सन्नाटा देख रहा हूँ, पिछले 2 महीने में सबसे ज़्यादा चहल पहल वाला इलाका था ये। हम भी आए, देखे थे टिकट वाला, खास करके जो 1 सप्ताह था, जाहिर सी बात है सुबह से रात तक भीड़ यहाँ लगी रहती थी। हम लोग को मिलने का मौका नहीं मिलता था प्रशांत जी से, इतना बिजी हो उनका शेड्यूल हो गया था। निराशा की बात नहीं है, निराशा नहीं कह सकते हम। यही अफसोस है कि जो काम अभी शुरू हो जाता वो 5 साल बाद शुरू होगा। 5 साल रहेंगे आप लोग यहाँ पे? हम तो है, सबका तो नहीं कह सकते, हम हैं, प्रशांत जी हैं, 2 आदमी का तो गारंटी ले सकते हैं। आप भी? मैं हाजीपुर विधानसभा 123 से संभावित प्रत्याशी था। मैं 2022 से प्रशांत जी के नीति, नियत और सिद्धांत को अपनाए थे और आज भी अपना रहा हूं और आगे भी अपनाते रहूँगा। हम लोग के सौभाग्य है कि बिहार के मिट्टी पर एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो 78 साल के आज़ादी में मूलभूत समस्याओं का जो है चिंतन किया। उस व्यक्ति का नाम
प्रशांत किशोर है, जो बिहार के मूलभूत समस्या है, बिहार का गरीबी का जो समस्या है, उस व्यक्ति ने चिंतन किया और हम लोग प्रशांत जी के साथ कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये 2-4 दिन के लिए सन्नाटा है, फिर छठा 7वां दिन जो है वही उमंग और उल्लास जो है इसी शेखपुरा हाउस में फिर मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार शर्मा हुआ। उपेंद्र जी ये बताइए, टिकट काहे रह गया था आपका? जी टिकट नहीं मिला आपको, संभावित प्रत्याशी थे, तो जेएसपीटी से आपका ठीक नहीं चल रहा था क्या? नहीं, ऐसा है कि से जे टिकट जो है किसी एक को मिलना है और हम लोग टिकट ले करके विधायक बनने के मिशन से नहीं आए थे। हम लोग जो है, हम खास करके मैं जो जुड़ा हूँ प्रशांत सर का जो ये मिशन बिहार को बदलने का है, इसमें कंधा लगा करके और मैं अमर होना चाहता हूँ। मैं इसके लिए जुड़ा हूँ, बिहार के बदहाली को बदलने के लिए जुड़ा हूँ, न कि टिकट लेके विधायक बनने के लिए नहीं जुड़ा हूँ। बिहार ने अपनी बदहाली बदलने के लिए एनडीए को मैसिव मैंडेट दे दिया है। ऐसा है कि हमारे प्रशांत सर जो बैग बस्ता जो ले करके आए, तो ये लोग जिस समय बैग बस्ता चुनाव आयोग दिए, उसी समय ये बैग बस्ता जो बिहार में जो 78 साल से जो लोग इस बैग बस्ता को उन्हें खंडहर में या नदी में फेंक दिए थे, बाकी बिहार का नेता हो या मोदी जी हो, देश का नेता हो, जितने नेता लोग जो बैग बस्ता के गरीब के बैग बस्ता को फेंक दिए थे, उस बैग बस्ता को प्रशांत जी उठा करके लाए बिहार को शिक्षित करने के लिए। और जिस समय बैग बस्ता चुनाव आयोग दिया, उसी समय जस्ट जो है जब मोदी जी या नीतीश जी को पता चला, तो उसी दिन ये 10,000 का जो है रिश्वत जो है का घोषणा कर दिए। और बैग बस्ता जो है, चूँकि महिला जो होती है, मैं अपमानित नहीं कर रहा हूँ, महिला का एक यह होता है कि पैसे को प्रेमी ज़्यादा होते हैं। कौन? ये तो फिर ये गलत बात है। ऐसा थोड़ी ना महिला अकेले पैसा प्रेमी होती, पुरुष नहीं होते पैसा प्रेमी। आप नहीं है पैसा प्रेमी, हम नहीं है पैसा प्रेमी ना, थोड़ा हम लोग उतना प्रेमी नहीं होते। बात कर रहे हैं महाराज, सारा लड़ाई पैसा के लिए आदमी सड़क पे घूम रहा है। तो 10,000 जो है, ये 10,000 रुपए की बात की, लेकिन ये कहीं महिला प्रेमी होती पुरुष दोनों बराबर ही होता है। अच्छा, वो तो मान सकते हैं। 10,000 जो है बैग बस्ता को ले जा करके हम लोग समझा नहीं पाए, तब तक जो है 10,000 बैग बस्ता पर भारी पड़ गया। चलिए, अब इनको लग रहा है 10,000 बैग बस्ता भारी पड़ गया। आपका क्या नाम भाई? सबसे पहले मेरा नमस्कार है, मेरा नाम अखिलेश राजा यादव हुआ। कहाँ से अखिलेश साहब? मैं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिला से बिलोंग करता हूँ सर। तो वोट वहीं देकर दिए हो? हाँ, हम वोट वहीं दिए हैं जो हमारे यहाँ से हमारे जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर एलवी प्रसाद जी वहाँ से खड़ा हुए थे। कितना वोट मिला था उनको? देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं से चूक हुआ है। एलवी प्रसाद को हमारा 10,000 तक के वोट प्राप्त किए। जो जीता उसको कितना मिला? जो जीता 1,11,721 वोट शायद उसको मिला था। और वो कहीं बीजेपी के वहाँ जो आरजेडी के नेता हमारे जीते हैं, और बीजेपी के 161 या 62 वोट से बीजेपी से वो बढ़त बना के जीते हुए। आप कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं? मैं कार्यकर्ता हूँ। प्रशांत जी के साथ 2.5 साल हम लोग पद यात्रा पर भी चले, और 2.5 साल से बिहार को कोई ऐसा विधानसभा ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो कि हम लोग प्रशांत जी के साथ नहीं गए। आप लोग की बात तो बिहार की जनता ने नकार दिया। देखिए, हम लोग बिहार को जनता को, जैसे महात्मा जी आए थे हमारे भारत उस समय आज़ादी कराने, तब महात्मा जी अपने बात को हर एक घर घर पुराए। और उस चंपारण को धरती से मैं भी आता हूँ जहाँ से चंपारण से महात्मा जी आए थे, और हम लोग भी घरे घर पुराने का प्रयास किए, लेकिन लोग इस बात को समझे भी
और बिहार के बदलाव के लिए आप ही शेखपुरा हाउस में आइए, देखिए यहाँ कितना कगारों में भीड़ था कि लोग एक उम्मीद देख रहा था। हम लोग लगता था कि एक तरफा चुनाव को जीत रहे हैं और बिहार के लोगों को घर घर में हम अपना। ये कैसे लगता था आपको एक तरफा जीत रहे हैं? 2% तो वोटे नहीं आया आपका। देखिए उस समय जब कोई पार्टी अपना संगठन नहीं था, कोई पार्टी अपना प्रचार नहीं कर रहा था, तो हम लोग बिहार बदलाव यात्रा लेकर चले थे। उस समय लोगों हम लोग के पूरा लोग पीछे था, लेकिन लोग प्रशांत जी क्या बोलते थे कि भाई बीच रास्ता में मुझे मत छोड़ना। तो ऐसा नीतीश जी एक ऐसा गेम निकाले, आचार संहिता को उल्लंघन किए और हर एक महिला को खाता में 10,000 रुपया डाले। तो देखिए जो गरीबी बदहाली में किसी अगर 100 रुपया ना देखा हो, उनको अगर 10,000 रुपया मिल जाता है तो वो सारे बात को भूल गए। कितने लोगों को दिया गया 10,000? आप अब देखिए हर एक घर में जितना सब घर में थोड़ी ना दिया गया है, जीविका से है। अच्छा जहाँ नहीं मिला उनको कहा गया है कि जब एनडीए को सरकार आएगी तो आपको भी मिलेगा। तो महिला तो झांसा में आ गई। हाँ चलो उनको तो मिल गया, हमको पुरुष भी देखिए महिला वोटर अलग कर देते हैं, पुरुष। अच्छा देखिए अब आधा महिला वोटर अब अलग कीजिए तो आधा हमारे पास पुरुष वोटर बचे। तो उसमें भी तो कोई एनडीए के तरफ है, कोई आरजेडी के तरफ है, कोई जनसुराज के तरफ है, उसमें भी तो को भाग में बटा हुआ है। चलिए तो ये अपने तर्क हैं अभी। अब वो सारा घूम फिर के गाड़ी जो है वो जीविका में जो 10,000 रुपये दिया गया उस पर आ रही। ये अकेला वही फैक्टर होता तो उसकी वजह से जनसुराज नहीं आ रही। जनसुराज के हारने की अपनी वजह है और इनको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। ये वो जगह है आपने जहाँ तमाम इंटरव्यू जो है वो प्रशांत किशोर के देखे। आज अभी बहुत सन्नाटा है, गिने चुने लोग हैं, पार्टी के कुछ जो नेता थोड़ा बहुत जिनको वोट आया है वो लोग आए हुए हैं यहाँ पे। मंथन चल रहा है अंदर। प्रशांत किशोर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थोड़ी देर पहले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बाहर आए, अभी भी नहीं बाहर आ रहे हैं। और इंतज़ार है लोगों को कि प्रशांत किशोर ने जो बड़े बड़े वादे किए या बड़ी बड़ी बातें की, वादे तो छोड़ दीजिए, वादा तो जो सरकार में आने की स्थिति में होता है उसका वादा माना जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें की कि 25 सीट आएगी जेडीयू की, या फिर 25 सीट से ज़्यादा आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, इस तरीके की बातें की। और अब जब रिजल्ट इतने विपरीत आए हैं और उनकी कल्पना से भी बहुत विपरीत आए हैं कि ये जो महागठबंधन के बरक्स एक नया विकल्प के तौर पे उभरने की कोशिश कर रहे थे प्रशांत किशोर, जब 2% से भी कम वोट आया, इतना कम वोट आया कि चुनाव आयोग के आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अब प्रशांत किशोर क्या कहेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर इंटरव्यू दे दें और एक बार उनसे ये पूछा जाए कि भाई आप अपने एक बार जो बातें कही तो उसको रिविज़िट कीजिए। क्या आप बिहार की जनता को कन्वे नहीं कर पाए अपना मैसेज, या बिहार की जनता ने ये कहा कि नहीं आप नहीं विकास करेंगे, जो एनडीए गवर्नमेंट है वही हमारा विकास करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि एनडीए गवर्नमेंट ने ही जो किया है अब तक किया है। तमाम बातें हैं। प्रशांत किशोर से बहुत सारे सवाल हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें कैमरे पे मिल जाए, इसलिए हम प्रशांत किशोर के ऑफिस आए। अभी हम बाकी पार्टियों के दफ्तर जाएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे क्या हाल है, क्या माहौल है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे होंगे न्यूज़ पिंच लगातार कवरेज कर रहा है। हमने लगातार बिहार चुनाव मैराथन कवरेज की, फिर उसके बाद बिहार के असल मुद्दों को दिखाया, बिहार की असल चीज़ों को दिखाया कि भाई जो आने वाली सरकार है वो किस पे काम करे, उसको दिखाया। उसके बाद हम लौट करके यहाँ से नोएडा गए, वहाँ पे हमने रेंट पे स्टूडियो लिया, स्टूडियो में एग्ज़िट पोल का प्रयास किया। एग्ज़िट पोल में एक हिस्सा तो सही आया कि भाई बीजेपी को 90+ सीटें मिलेंगी, वो हुआ, 90 के करीब सीटें मिली, लेकिन दूसरा हिस्सा गलत रहा। उसके कारण तलाशे, उसके लिए फिर कहा कि भाई अगली बार फिर से प्रयास करेंगे। और फिर से पहले भी जब हम एग्ज़िट पोल कर रहे तब भी कह रहे थे कि भाई हम सबसे सटीकता का अनुमान नहीं लगाते, हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। तो हम प्रयास में पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे, आंशिक रूप से सफल रहे कि भाई बीजेपी की सीटें हमने प्रेडिक्ट कर ली थी। हमारे एआई पॉलिटिक्स जो राम शर्मा हैं, जो उन्होंने आगे फिर प्रयास करेंगे। फिर अगले दिन आप देखेंगे रिज़ल्ट की तैयारी हुई, उससे अगले दिन हम लोग लगातार सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक जो है रिज़ल्ट की कवरेज करते रहे, रिज़ल्ट पे अलग अलग वीडियोज़ डालते रहे। फिर सुबह की 5 बजे की फ़्लाइट लेकर के मैं पटना आ गया हूँ और अब पटना में सुबह से कवरेज कर रहा हूँ। ये दूसरा तीसरा वीडियो है, आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा। देखते रहिए, न्यूज़ पिंच को प्यार देते रहिए। न्यूज़ पिंच बहुत बड़ी टीम नहीं है, बहुत कम लोगों के द्वारा शुरू की गई टीम है, कोई बहुत बड़ा बैकअप नहीं है, कोई स्टार एंकर नहीं है हमारे पास, लेकिन ये है कि हम मुर्गा नहीं लड़ाते, मुद्दों की बात करते हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच देखते रहिए, शुक्रिया।